हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ए डोरवे टू एन इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। इंटरप्रेन्योरियल का मतलब सबको पता है, ये होता है बिजनेस के रिलेटेड। इंटरप्रेनर किसको बोलते हैं? जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जो खुद का बिजनेस होता है जिसका, उसको बोलते हैं इंटरप्रेनर। और इंटरप्रेन्योरियल हो गया बिजनेस के रिलेटेड। तो डोरवे मतलब दरवाज़ा, किसकी ओर? इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी की ओर जो कि बिजनेस के रिलेटेड हो। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? New knowledge is always the result of interactions between disparate और competing disciplines। डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है? शिक्षाएं। शिक्षाएं, एक मीनिंग होता है अनुशासन और दूसरा मतलब होता है टीचिंग, मतलब शिक्षा देना। तो जो न्यू नॉलेज मतलब जो नया ज्ञान होता है ना, वो किसका परिणाम होता है, किसका रिजल्ट होता है, किसके कारण हमें मिलता है? जो इंटरेक्शन होती है, जो बातचीत होती है डिस्पैरेट और या फिर कंपीटिंग डिसिप्लिन्स के बीच में, मतलब जो बातचीत होती है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्पैरेट का मीनिंग होता है जो, मतलब अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हो। डिस्पैरेट का मीनिंग होता है जो दो चीज़ें अलग अलग हों, मतलब डिफरेंट हो। तो जब इंटरेक्शन होती है दो डिफरेंट चीज़ों में, अनइक्वल चीज़ों में जो बराबर ना हो, या फिर कंपैटिंग डिसिप्लिन्स मतलब जब आप किसी और से बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तब आपका क्या होता है? उसके कारण आपका नया नॉलेज मिलता है, नया ज्ञान मिलता है। जब तक आप किसी के साथ बातचीत नहीं करोगे, ठीक है, तो तब तक आपका जो ज्ञान है वो नहीं बढ़ेगा। Whenever diverse player from different endeavors come together। जब भी डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग अलग। तो जब भी डाइवर्स प्लेयर्स जो लोग हैं वो डिफरेंट एंडियवर्स का मतलब होता है प्रयास। तो जब वो एक साथ इकट्ठे आते हैं प्रयास के द्वारा, डिफरेंट कोशिशों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक गेन्स बिकॉज दीज जॉइंट वेंचर्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ ए होल न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जब भी दो डिफरेंट फील्ड के लोग एक साथ आएंगे, ठीक है, डिफरेंट जिनकी फील्ड होगी, तो जो इंस्टीट्यूशन और जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनको फ़ायदा मिलता है, गेन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो काम होता है ना, ये जो जॉइंट वेंचर होता है, वेंचर का मतलब होता है काम। तब मतलब ये जब ये डिफरेंट लोग मिलके काम करते हैं ना, तो इससे एक नया नॉलेज मिलता है, एक नई नॉलेज ऑफ बॉडी क्रिएट होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैव ऑलवेज सीन दिस। तो जो यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है ना, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को देखा है, ठीक है। द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम विच इज़ ए रिजल्ट ऑफ लार्ज एफर्ट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड स्केल अप रिसर्च एंड स्टडी इन मैनी डिसिप्लिन्स कीप्स इवॉल्विंग। तो जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। और जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम है ना, जो कि रिज़ल्ट है लार्ज एफर्ट्स का टू इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ना एकदम प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट और नए रिसर्च करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। एंड स्टडी इन मैनी डिसिप्लिन्स कीप इन्वॉल्विंग। और क्या हो रहा है? जो स्टडी है अलग अलग डिसिप्लिन्स मतलब अलग अलग टीचिंग्स में, शिक्षाओं में, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे लगातार चेंज हो रही है। इवॉल्विंग का मतलब होता है चेंज हो रही है। Over the years, multidisciplinary studies have seen new disciplines such as biochemistry and computing science। तो अभी नए नए टीचिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, कंप्यूटिंग साइंस हो गई। तो काफ़ी डिफरेंट इवॉल्व हो रही है स्टडीज़, विच इन टर्न आर स्पैनिंग डोजन्स ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग द करंट रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव आर्टिफिशियल। और जिससे क्या हो रहा है? स्पॉनिंग का मतलब होता है कुछ नई चीज़ जानना। तो इससे क्या हो रहा है? नए नए न्यू सब डिसिप्लिन्स आ रहे हैं, मतलब कोई बड़ी चीज़ होगी उसके छोटे छोटे हिस्से आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। वाइल द मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम हैज़ एक्सेलरेटेड द ग्रोथ एंड द राइज ऑफ न्यू डिसिप्लिन्स अक्रॉस द ग्लोब, innovations that bring together academic and industrial research work or creating economic and intellectual value for universities, ठीक है। तो हालांकि जो मॉडल यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो ग्रोथ और
न्यू डिसिप्लिन्स पूरे ग्लोब में बढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ तो बढ़ रही है, साथ में नए नए डिसिप्लिन्स मतलब नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इनोवेशंस हो रही हैं, इन्वेंशंस मतलब इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। दैट ब्रिंग्स टुगेदर अकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिससे जो हमारा अकेडमिक मतलब जो स्टडी के रिलेटेड हो गया, जिससे हमारी जो अकेडमिक है और जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड है वो एक साथ आ रहे हैं। और दैट ब्रिंग टुगेदर अकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्क आर क्रिएटिंग इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू फॉर यूनिवर्सिटी। और इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्रिएट हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये न्यू फेस मतलब एक नया दौर आ रहा है, फेस का मतलब होता है नया दौर आना। दिस जॉइंट इंटरप्राइज ऑफ अकेडमिया एंड इंडस्ट्री फॉर क्रिएटिंग इनोवेशंस दैट लीड टू ए न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स एंड पेटेंट्स इज एंटरिंग ए न्यू फेस। तो ये जो जॉइंट इंटरप्राइज है ना अकेडमिया का और इंडस्ट्री का, मतलब अकेडमिया मतलब जो स्टडी के रिलेटेड, इंडस्ट्रीज़ मतलब जो बड़े बड़े कारखाने हैं, तो इन दोनों के जो एक जॉइंट इंटरप्राइज बन रहा है, मतलब एक नई कंपनी बन रही है, एक नया बिजनेस बन रहा है। इससे किसके लिए, इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए, नए नए आविष्कारों के लिए। इससे क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, न्यू सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स और पेटेंट्स बन रहे हैं। पेटेंट्स मतलब किसी चीज़ के ऊपर अपना जो है वो राइट लिखवाना, ठीक है। इज़ एंटरिंग इन न्यू फेज, इससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक नए दौर पे आ रही हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉसिबल एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, नेमली दी एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है, हमें एक नेक्स्ट पॉसिबल एवोल्यूशन मतलब चेंज दिख रही है यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, और एक नई यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है जिसको हम बिजनेस के रिलेटेड यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ए प्रोएक्टिव आइडिया, मतलब ये एक अच्छा आइडिया है, प्रोएक्टिव आइडिया है। वन स्कूल ऑफ अकेडमिया मेंटेन्स दैट यूनिवर्सिटी शुड बी द फाउंट ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिसर्च। तो वन स्कूल ऑफ अकेडमिया मेंटेन्स दैट यूनिवर्सिटीज़, मतलब ऐसा स्कूल अकेडमिया का, अकेडमिया मतलब जो स्टडी के रिलेटेड जो हमारा स्कूल हो गए, मेंटेन्स दैट यूनिवर्सिटीज़, वो उन यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करे। वो कैसा होना चाहिए, फाउंट ऑफ न्यू नॉलेज, मतलब उसमें फाउंट का मतलब होता है एक झरना होना चाहिए जिसमें न्यू नॉलेज हो, रिसर्च हो। एंड एनी अटैम्प्ट एट द कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस विजन शुड नॉट बी अलाउड, और इस चीज़ को कमर्शलाइज करना, ये चीज़ अलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के यूज़ करना या फिर इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो रिसर्च है और जो अकेडमिया है उसको एक साथ आना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। बट ग्लोबली द थिंकिंग अमंग न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स इज़ टू एंश्योर ए फाइन बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। लेकिन जो ग्लोबली जो थिंकिंग है न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ की, मतलब जो अभी की यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इज़ टू एंश्योर फाइन बैलेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। उनका मतलब वो इस चीज़ को एंश्योर करते हैं, इस चीज़ का मतलब क्या बोलते हैं, किसी को प्रोत्साहन या फिर किसी चीज़ को दिलासा देते हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन में और एंटरप्राइज में, मतलब बिजनेस में। वेयर लर्नर्स पे एन ऑप्टिमल प्राइस ऑफ अटेनिंग नॉलेज, जिसमें जो लर्नर्स हैं उनको एक प्राइस पे करना पड़ता है। ऑप्टिमल मतलब समझ सकते हो एक मैक्सिमम या फिर किसी चीज़ का सबसे अच्छा मतलब खासा प्राइस पे करना पड़ता है नॉलेज गेन करने का, एम्प्लॉयबल स्किल्स गेन करने का, या फिर सीरियस रिसर्च के ऊपर अगर उन्हें कुछ करना है। परस्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछा करना। तो अगर वो अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको अच्छा खासा जो है वो प्राइस पे करना पड़ता है। वाइल वी नीड टू गेट इनटू ए डिबेट अमंग these competing ideas, there is a definite need to create instruments and pathway that foster research। मतलब हमें इन आइडियाज़ पे बात तो करनी ही है जो कंपेटिंग आइडियाज़ है। कंपेटिंग का मतलब होता है जो कंपटीशन के रिलेटेड है, लेकिन एक बहुत ज़रूरत है कि एक नया मतलब रास्ता बनाया जाए जो रिसर्च के ऊपर काम करे, रिसर्च को बढ़ाए। फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ाना, एंड लीड टू ए कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च आउटपुट, और वो क्या करे, कमर्शलाइज करे जो रिसर्च आउटपुट आता है, मतलब जो रिज़ल्ट आता है आउटपुट का, उसको कमर्शलाइज करे, लोगों के बीच में लाए। सो दैट द यूनिवर्सिटी सिस्टम कैन कैपिटलाइज एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, ताकि जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो कैपिटलाइज कर सके, ठीक है। वो दी इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल मतलब जो ज्ञान की जो वैल्यू है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो काम की चीज़ है, जो नए प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस की। अब हम लोग बात करेंगे दी UGC पुश,
In India, the University Grants Commission (UGC) is initiative to institutionalize the concept of professor of practice is perhaps a right pointer towards an entrepreneurial university। तो जो इंडिया में जो UGC है ये एक इनिशिएटिव है किसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया जाए। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है एक प्रॉपर वे में किसी चीज़ को करना, ठीक है, जहाँ पे आप लोग नई नई चीज़ें सीखते हो। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है ये एक सही चीज़ है टूवर्ड्स एन एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी को क्रिएट करना। द यूजीसी मूव क्लियरली शोज़ हाउ यूनिवर्सिटीज़ आर बेस्ट पोजीशन टू फोस्टर इनोवेशन। तो ये जो यूजीसी का ये जो मूव है ना वो हमें शो करवाता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेस्ट पोजीशन में हैं इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, सिंपली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ न्यू सेट ऑफ ब्राइट माइंड्स एवरी ईयर सीकिंग टू पुश द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज फर्दर। क्योंकि जो फ्लो है न्यू सेट ऑफ ब्राइट माइंड्स एवरी ईयर, ठीक है, मतलब जो नए नए आइडियाज़ हैं लोगों के बीच में जिनके अच्छे खासे तेज़ दिमाग हैं। सीकिंग उससे वो क्या हो रहा है, ट्राइंग, सीकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, ट्राइंग टू पुश द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज फर्दर, वो नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। द यूजीसी हैज़ सेट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये जो पीओपी क्या है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये यूजीसी है, जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, उसने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव है मतलब जो लक्ष्य है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करने का, कि जो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाए बाय ब्रिंगिंग प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स का मतलब होता है जो आपको मतलब जिनको पता हो कैसे काम करना है, और पॉलिसी मेकर्स को, और जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं एक्स्ट्रा इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम, उनको हायर एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए ताकि वो बच्चों की हेल्प कर सकें, उनके स्किल को बढ़ा सकें। द इनिशिएटिव वांट्स टू ब्रिंग इंडस्ट्री एंड अदर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इनटू एकेडमिया इंस्टीट्यूशन। तो इस इनिशिएटिव का यही मतलब है जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं और जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस में आए, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ में आए थ्रू ए न्यू कैटेगरी ऑफ पोजीशन, और उनको हम पीओपी का नाम दें। आप सोच रहे होंगे जैसे कोई इंडस्ट्री का कोई बंदा है वो जब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो वो आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा पाएगा, उसको हम लोग पीओपी का नाम देंगे। दिस विल हेल्प टेक रियल बोल्ड प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस इनटू क्लासरूम्स। इससे क्या होगा ना, उस इंडस्ट्री के बंदे को पता होगा कैसे काम करना है। इससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस मिलेगा क्लासरूम्स में। एंड आल्सो ऑगमेंट फैसिलिटी रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, तो इससे फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इन टर्न इंडस्ट्री एंड सोसाइटी विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स। अगर हम लोग बात करें तो इससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सोसाइटी है, उनको बेनिफिट मिलेगा, जो ट्रेंड बंदे होंगे, जो ट्रेंड ग्रेजुएशन होंगे, हु आर इक्विप्ड विद रेलिवेंट स्किल्स, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी होंगे। अब देखो, अगर आपको कॉलेज में ही प्रैक्टिकल कोई ऐसा बंदा पढ़ाएगा जब आपने फ्यूचर में वही काम करना है, तो वही स्किल्ड बंदा इंडस्ट्री का अगर आपको कॉलेज में पढ़ाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब आप ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो आपको सोसाइटी को भी आपसे फ़ायदा मिलेगा। A POP is typically an individual with significant experience in their industry। पीओपी क्या होगा, उसको अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अपॉइंटेड टू फैकल्टी पोजीशन एट ए यूनिवर्सिटी टू शेयर हिज प्रैक्टिकल नॉलेज। उसको अपॉइंट किया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अपना नॉलेज शेयर कर सके, ठीक है। एंड स्किल्स विद स्टूडेंट्स, वही मैं ऊपर बात कर रहा था, वो उस बंदे को पहले ही पूरा नॉलेज होगा, तब वो शेयर करेगा तो उससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। अनलाइक ट्रेडिशनल एकेडमिया प्रोफेसर्स, पीओपीज आर ऑफन हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एकेडमिया। तो जैसे कि मतलब जो ट्रेडिशनल एकेडमी प्रोफेसर्स होते हैं उनकी तरह ये लोग हायर नहीं होंगे। पीओपी जो होगा ना वो आउटसाइड एकेडमिया होगा, मतलब वो इंडस्ट्री का बंदा होगा, वो वैसे हायर नहीं होगा जैसे प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। एंड मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव ए पीएचडी और अदर एडवांस रिसर्च डिग्री, और उसके लिए उसको पढ़ाने के लिए कोई एडवांस रिसर्च पीएचडी या किसी और डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक प्रोफेशन और इंडस्ट्री, दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग रियर बोल्ड इंसाइट्स। वो आपको रियल चीज़ें पढ़ाएगा, ना ही आपको वो कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं देगा, वो किताबी नॉलेज नहीं देगा, वो आपको रियल वर्ल्ड में कैसे काम करना है वो बताएगा। एंड पर्सपेक्टिव्स टू दी क्लासरूम, और जो उसकी समझ होगी वो अपनी क्लासरूम को बताएगा। पर्सपेक्टिव मतलब जो उसके विचार होंगे। पीओपी कैन बी फाउंड इन फील्ड्स दैट इंक्लूड्स बिजनेस। पीओपी बिजनेस में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग लॉ में भी हो सकता है,
ठीक है, जर्नलिज्म में भी हो सकता है और भी आर्ट्स में जो है वो हो सकता है। उसके बाद क्या है, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करेंगे एग्जांपल लेके, ए पीओपी कैन टीच कोर्सेज दैट फोकस ऑन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड शेयर देयर इनसाइट इन अप्लाइड लर्निंग। तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो जो पीओपी होगा ना, वो कैन टीच कोर्सेज, वो ऐसे कोर्सेज को पढ़ा सकता है जो फोकस करे प्रैक्टिकल नॉलेज में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है, एंड शेयर देयर इनसाइट्स इन अप्लाइड लर्निंग, और वो मतलब अंदर की क्या बातें हैं वो आपको बताएगा। दे कैन सर्व एज ए मेंटोर फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट, वो एक मेंटर की तरह, एक गाइडर की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। डेवलप न्यू कोर्सेज दैट आर मोर अलाइन टू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, और वो जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है उसी हिसाब से आपको बताएगा। कोलैबोरेट विद अदर फैकल्टी ऑन रिसर्च, बाकी जो फैकल्टी होगी, जो मेंबर होंगे, उनके साथ काम करेगा रिसर्च के ऊपर। एंड पॉइंट टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग पेटेंट्स इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच दे डू रेगुलरली इन द इंडस्ट्री, और कैसे जो पेटेंट प्रोडक्ट हैं उनको कमर्शियल प्रोडक्ट में, मतलब जिनके ऊपर पहले से ही किसी का राइट है, उसको कैसे कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वो भी बताएगा, वो जो कि वो रेगुलरली इंडस्ट्री में करते हैं। इनोवेशंस इन दी नेक्स्ट पिलर, मतलब जो इनोवेशन है वो एक नया स्तंभ है। इनोवेशन मतलब नए आइडियाज़ लाना, नई इन्वेंशंस करना। पीओपी कैन सर्व एज ए एम्बेसडर फॉर देयर यूनिवर्सिटीज़, तो पीओपी एक एम्बेसडर की तरह काम कर सकता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड हेल्पिंग टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा विद इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इंटर्नशिप मतलब जब आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, जब आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो तो उसमें आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, मतलब जॉब एक्सपीरियंस के लिए कहीं पे 2-3 महीने के लिए काम करना पड़ता, कराया जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। एक किस्म की स्कॉलरशिप भी होती है। दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्फ्रेंसिस टू स्टे अप टू डेट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और कॉन्फ्रेंसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि वो अप टू डेट रहें क्या चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। Thus, POP can reshape university commercial thinking and energize the action that add vividity into a university culture। तो POP जो है ना वो रीशेप कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की कमर्शियल थिंकिंग को और एनर्जाइज कर सकते हैं एक्शन जो कि विविडिटी ऐड करेंगे। विविडिटी मतलब और ज़्यादा फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है। टीचिंग एंड रिसर्च वर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, जो टीचिंग है और जो रिसर्च है ये फाउंडेशन पिलर्स हैं, मतलब ये बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को इन दी इंडस्ट्रियल एरा, जो कि अभी इंडस्ट्रीज़ का युग चल रहा है। इन टूडेज़ पोस्ट नॉलेज सोसाइटीज़ इनोवेशन इज़ दी थर्ड पिलर इन यूनिवर्सिटी। इनोवेशंस जो है वो तीसरा स्तंभ है, मतलब मेन, मतलब इनोवेशन आइडियाज़ नहीं होंगे तो कोई भी कंट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। दिस शुड आल्सो बी ए कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी, तो ये एक लगातार की जाने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए जो हमें लगातार करनी चाहिए। व्हेन दिस इनोवेटिव कल्चर सेट्स in strongly, every academic will be able to synthesize ideas and spit out startup enterprises। तो जब ये इनोवेशन कल्चर जो है ना वो स्ट्रांगली सेटअप हो जाएगा हमारे सिस्टम में, तो जितनी भी जो अकेडमियाँ होंगी, मतलब जितने भी जो हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह होंगे वो बना पाएंगे, नए आइडियाज़ को सिंथेसाइज कर पाएंगे, मतलब बना पाएंगे और नए स्टार्टअप्स एंटरप्राइजेस को, बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। दिस यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड स्टार्टअप्स वुड नॉट ओनली इनकम्बेट आइडियाज़, मतलब ये सिर्फ नए नए आइडियाज़ नहीं बनाएंगे बट आल्सो कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू पेटेंट्स, आइडियाज़ को पेटेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड ट्रांसफॉर्म पेटेंट्स इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट्स, और जो पेटेंट्स होंगे उनको कमर्शियल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। The more such ideas grow, the better the idea of an entrepreneurial university gains around। जैसे जैसे ये नए नए आइडियाज़ ग्रो होंगे तो जो दी बेटर आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी गेंस अराउंड, और इससे क्या होगा, जो बेटर आइडिया है एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी का वो भी बढ़ेगा। इट्स fruition would be a full convergence of research, industry work and academia। The sum of this coalition will be much more than individual parts। तो ये जो गठबंधन है, coalition का मतलब होता है गठबंधन, ये इंडिविजुअल पार्ट से बड़ा जो है, मतलब बड़ा, इससे भी बड़ा है, ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कोएलिशन है, मतलब गठबंधन है।
जो कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज़ के बीच में होना चाहिए। परहैप्स वन डे पीओपी विल लीड टू ए न्यू जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंट्स। तो पीओपी की वजह से एक नई जनरेशन आ सकती है एंटरप्रेन्योर्स की, शोइंग दी वे फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स टू क्रिएट दी नेक्स्ट गूगल ऑन कैंपस। तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो एक नया गूगल मतलब नेक्स्ट गूगल जो है वो कैंपस में तैयार कर सकें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। जिसको समझ में आया लाइक करना, कमेंट करना। डेली मेरा वीडियो आएगा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। अगर नहीं आता है तो थोड़ी लेट आएगा, लेकिन डेली अपलोड होगा। तो कंटिन्यूसली इनको देखो। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।